एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोबेबिलिटी। इन प्रीवियस क्लास हमने क्वेश्चन किए थे मिसलेनियस के, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट के फॉर्मूले आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं और क्वेश्चंस भी उनमें देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इसके सभी कंसेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. इसका मीनिंग समझिए कि आपको 10,000 टिकट्स में से टोटल 10 प्राइजेस मिलने वाले हैं। अब आपका जो टिकट है वो उन 10 में से कोई होगा तो आपको प्राइज मिल जाएगा और नहीं होगा तो प्राइज नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन पहला है कि आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज इफ यू गेट वन टिकट। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम अपोजिट वे में। पहले गेटिंग ऑफ प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप 1 टिकट बाय कर रहे हो तो आपके फेवरेबल केसेस हो गए, उन 10 में से कोई भी एक टिकट होगा तो आपको प्राइस मिलेगा, अदरवाइज प्राइस नहीं मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपके फेवरेबल केसेस केवल 10 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस 10,000, तो 10/10,000 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइस। तो यहाँ पर 10/10,000 गेटिंग प्राइस की प्रोबेबिलिटी है। नॉट गेटिंग निकालना है तो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, लाइक दिस। अब इफ यू बाय 2 टिकट, तो 2 टिकट में आपके जो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप 2 टिकट ले सकते हैं आउट ऑफ 10,000, वो 10,000 C2 हो जाएगा। और जितने वे में आपको टिकट विन कर सकते हो प्रोबेबिलिटी, वो आपका हो जाएगा नहीं विन करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब उन 10 में से वो 2 टिकट नहीं होने चाहिए। तो बाकी कितने में से वो 2 टिकट होने चाहिए? 9,990। वो 10 टिकट एक्सक्लूड कर दीजिए, रिमेनिंग 9,990 में से वो 2 टिकट होंगे तो आप विन नहीं करोगे। तो 9,990 C2 डिवाइडेड बाई 10,000 C2 ले लेंगे। बी वाई 10 टिकट, 10 टिकट ले रहे हो तभी भी आप विन नहीं करेंगे। तो वो सारे के सारे 10 टिकट्स 9,990 में से होने चाहिए जिनमें कि आपका अवार्ड नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9,990 C10 डिवाइडेड बाई 10,000 C10। क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 के 2 सेक्शन बनाने, एक में 40 होंगे एक में 60। Among the 100 student, what is the probability that you both enter the same section, you both enter the different section? दोनों सेम सेक्शन में एंटर होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों सेम सेक्शन का मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन है, एक में 40 स्टूडेंट है एक में 60 है। तो या तो आप दोनों 40 वाले सेक्शन में जाएंगे या आप दोनों 100 वाले सेक्शन में जाएंगे, 60 वाले में सॉरी। तो सबसे पहले हम 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 2 स्टूडेंट कैन बी सेलेक्टेड इन 100 C2 वेज। अब वो दोनों या तो 60 वाले सेक्शन में जाएंगे तो वो सेलेक्ट होंगे आपके 60 C2 वेज में, या 40 वाले में जाएंगे तो सेलेक्ट होंगे 40 C2 वेज में। तो दोनों के सेम सेक्शन में जाने के फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 40 C2 प्लस 60 C2। ये फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 100 C2। तो दोनों के सेम सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी 40 C2 प्लस 60 C2 डिवाइडेड बाई 100 C2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि यू बोथ एंटर इन द डिफरेंट सेक्शन। तो डिफरेंट सेक्शन का ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट सेक्शन में कैसे जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना, दोनों सेम सेक्शन में गए, जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों के डिफरेंट सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो दोनों के सेम सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। डिफरेंट सेक्शन में जाने का दूसरे वे में हम कह सकते हैं बोथ आर नॉट इन सेम सेक्शन। तो बोथ इन नॉट इन सेम सेक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस P बोथ एंटर इनटू सेम सेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो आप कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter in the proper envelope. क्वेश्चन क्या है, आपने 3 लेटर लिखे, 3 एनवलप लिखे, उन पर एड्रेस लिख दिया 3 अलग अलग लोगों का।
रखते टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, किसी को किसी में भी डाल दिया आपने, मतलब एक एनवलप का एक लेटर था, मगर जब डालते टाइम आपने किसी भी लेटर को किसी भी एनवलप में डाल दिया है, तो ये कह रहा है कम से कम एक के सही एनवलप में जाने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक सही में जाए, दो सही में जाए, तीनों सही में जाए, इन तीनों को ऐड करना है। तो उसका दूसरा तरीका होता है, हम कोई भी सही एनवलप में लेटर नहीं गया वो निकाल लेंगे और उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एटलीस्ट वन सक्सेस का ऑलवेज मीनिंग होता है वन माइनस नन सक्सेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 3 लेटर ले लिए हमने, L1, L2, L3 और 3 एनवलप्स ले लिए E1, E2 एंड E3। तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? देयर आर 6 वेज ऑफ इंसर्टिंग 3 लेटर्स इन 3 एनवलप्स। कौन कौन से 6 वेज हैं ये लिख रहा हूँ, देखिए मैं, कि आपका फर्स्ट वन हमने क्या किया, लेटर 1 में एनवलप 1 है, लेटर 2 में एनवलप 2 में चला गया, लेटर 3 एनवलप 3 में चला गया, सैंपल स्पेस फॉर्म कर रहा हूँ। दूसरे में लेटर 2 को E1, E2 में डाल दिया है, लेटर 1 को E3 में डाल दिया है और लेटर 3 को 1 में डाल दिया है। इस तरीके से मैंने सैंपल स्पेस बना दिया 6 केसेस का। अब 3 लेटर्स और 3 एनवलप्स के जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं वो ये पॉसिबल हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि एटलीस्ट 1 करेक्ट का ऑप्शन 4 केसेस में है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपके ऑल 3 L1, E1 ये करेक्ट है, दूसरे वाले में आपका L2, E2 करेक्ट है, तीसरे वाले में L3, E3 करेक्ट है और चौथे वाले में आपका तीनों ही करेक्ट है और फिफ्थ वाले में कोई भी करेक्ट नहीं है, सिक्स वाले में कोई भी करेक्ट नहीं है। तो एटलीस्ट 1 लेटर आपका सही एनवलप में गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पर हो जाएगी 4/6 और दैट कैन बी रिटर्न इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेट A and B आर द इवेंट सच दैट PA is 0.54, PB is 0.69, PA intersection B is 0.35, find PA intersection B। ये फर्स्ट क्वेश्चन A इंटरसेक्शन B नहीं है, ये A यूनियन B निकालना है आपको। PA यूनियन B हमें मालूम है, वी नो दैट इट इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तीनों वैल्यूज दे रखी हैं, यू पुट द वैल्यू एंड यू विल हैव द आंसर। PA की वैल्यू रख दीजिए, PB की रख दीजिए। अब आपको निकालना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ से A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है। तो PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है PA यूनियन B कॉम्प्लीमेंट एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस PA यूनियन B होगा। प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट का सम ऑलवेज 1 होता है। तो वी कैन फाइंड इट यूजिंग 1 माइनस PA यूनियन B। तो PA यूनियन B आपने फर्स्ट केस में निकाला था, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग होता है PA माइनस B, दैट इज इक्वल टू PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। फॉर्मूले आप ये लर्न कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, यू पुट द वैल्यूज। फिर कह रहा है PB इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगा PB माइनस PA इंटरसेक्शन B अगेन, PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यूज रख दीजिए आप PB की और PA इंटरसेक्शन B की, यू विल हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर 5 persons आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 पे नेम दे रखा है, सेक्स एंड एज इन ईयर्स दे रखा है, ऐसे ही आपका दूसरा दे रखा है, उसकी एज दे रखी है। अब आपका क्वेश्चन कहता है पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पोक्स पर्सन विल बी ईदर मेल और ओवर 35 ईयर्स। मतलब 2 केस हैं, वो या तो मेल होगा या उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम 2 इवेंट मान लेते हैं, लेट पर्सन सेलेक्टेड इज मेल एक इवेंट माना और पर्सन सेलेक्टेड इज अबव 35 ईयर दूसरा इवेंट मान लिया हमने। तो पर्सन सेलेक्टेड मेल यदि मैं कंसीडर करता हूं तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी आप देखिए 3/5 हो जाएगी। टोटल 3 लोग हैं जो मेल हैं आउट ऑफ 5, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। और दूसरा मैंने कंसीडर किया एज अबव 35, तो आप देखिएगा इन टोटल 5 लोगों में से 2 लोगों की एज अबव 35 है, तो उसको मैं दूसरा इवेंट ऐप कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो एज अबव 35 होने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5।
तीसरा मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा कि मेल और एज जिसकी 35 ईयर से ज़्यादा है, ऐसे केसेस लूंगा। तो आप देखिएगा मेल भी हो और एज 35 से ज़्यादा हो, ऐसा केवल एक ही पर्सन है, ये सलीम। ये मेल भी है और एज इसकी 35 से ज़्यादा है, तो ऐसा पर्सन जो मेल भी हो और उसकी एज 35 से ज़्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। ये आपको निकालना है पी ई यूनियन एफ, मीन्स इधर मेल और एज इज अबव 35। पी यूनियन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। सो नाउ वी हैव ऑल थ्री वैल्यूज, सो विल पुट द वैल्यू ऑफ पी ई दैट इज 3/5, पी एफ दैट इज 2/5, और उसमें से हम 1/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ओवरऑल 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ए 4-digit number greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5? First one, the digits are repeated. Second one, the repetition of digit is not allowed. This is a very important question from exam point of view. क्वेश्चन क्या है, आपको एक 4-digit नंबर बनाना है, ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए, और डिजिट्स आपको दे रखे हैं 0, 1, 3, 5, 7। तो पहली कंडीशन है वो ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए 4-digit नंबर। फिर उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आपका डिविजिबल बाई 5 हो व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, एंड सेकंड केस में जब डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हो तब आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, मतलब टोटल कितने आपके 4-digit नंबर हो सकते हैं ग्रेटर देन 5,000। तो अब ध्यान से देखेंगे, आपको 4-digit नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5,000, तो नेचुरली जो फर्स्ट डिजिट होगी वो 5 के से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए। तो आपका टोटल 4-digit नंबर ग्रेटर देन 5,000 हो जाएंगे। पहली डिजिट हम 2 वेज में रख रहे हैं, व्हेन रिपीटेशन अलाउड है तब की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन डिजिट विल बी इधर 5 और 7। तो जो आपका 1000 प्लेस पे जो डिजिट रखी गई है उसमें आपके पास केवल 2 चॉइसेस होंगी, इसके अलावा आप कोई भी रखोगे तो ग्रेटर देन 5,000 नहीं हो सकती। तो फर्स्ट वन डिजिट हम या तो 5 रखेंगे या 7 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है तो बाकी डिजिट आप ऑल 5 वेज में ले लोगे, ये भी 5 वेज में लेंगे, ये भी 5 वेज में लेंगे, ये भी 5 वेज में लेंगे। मगर यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट क्यों किया हुआ है? 1 इसलिए सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इनमें से एक नंबर 5,000 भी होगी, जिसकी हम पहले 1000 प्लेस पे 5 रखेंगे, और फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मगर आपको नंबर्स निकालने हैं ग्रेटर देन 5,000, तो जो नंबर 5,000 होगी उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देना है। सो टोटल नंबर ऑफ 4-digit नंबर ग्रेटर देन 5,000 यहाँ पे 249 हो जाएगा। ये रीज़न मैंने दिया हुआ है, इन दिस केस 5,000 कैन नॉट बी काउंटेड, सो 1 इज सब्ट्रैक्टेड। अब नंबर डिविजिबल बाई 5 की बात कर रहा है, इनमें से कितनी नंबर डिविजिबल बाई 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालना चाहता है। तो नंबर डिविजिबल बाई 5 के लिए वो ग्रेटर देन 5,000 भी होनी चाहिए और डिविजिबल बाई 5 भी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर देन 5,000 के लिए 1000 प्लेस पे यू हैव द 2 चॉइसेस, और रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे ऑल 5, यहाँ पे ऑल 5। अब आपको यूनिट प्लेस भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिविजिबल बाई 5 तभी होगा जब यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या 0। तो यूनिट प्लेस पे भी यू विल हैव ओनली 2 चॉइसेस। 1000 प्लेस पे भी 2 चॉइस हैं, क्योंकि द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5,000। तो 1000 प्लेस पे यू शुड हैव आइदर 5 और 7, और यूनिट प्लेस पे भी केवल 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे 0 और 5 2 चॉइस होंगी केवल। अब इसमें फिर 5,000 आ गया आपका, जिसके हम 1000 प्लेस पे 5 रख रहे हैं और 0 0 0 रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं लेना है, बिकॉज नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5,000। तो 5,000 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 99 केसेस हो गए। तो टोटल 249 नंबर्स पॉसिबल थी, उसमें 99 आर डिविजिबल बाई 5, तो आंसर 99 डिवाइडेड बाई 249 हो जाएगा। दिस इज द केस व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सेकंड केस वी विल डिस्कस व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिए, रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो 1000 प्लेस पे तो आपका 5 और 7 ही आएगा केवल। बाकी प्लेसेस पे अब क्या करेंगे, 1000 प्लेस पे हमने 2 ऑप्शन ले लिए, फिर नेक्स्ट प्लेस पे नाउ यू विल हैव ओनली 4 ऑप्शंस, क्योंकि जो 1000 प्लेस पे नंबर रख दिया उसको नेक्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते। देन 3 and 2 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये टोटल नंबर 48 होगी बस। अब इसमें व्हेन द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 5,
अब हम डिविजिबल बाई 5 देखेंगे, ध्यान से समझना। 1000 प्लेस पे या तो आपने 5 रखा होगा या 7 रखा होगा, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब 1000 प्लेस पे आपने 5 रख दिया डिजिट, देन आपका यूनिट प्लेस पे केवल आपके पास एक ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन क्या होगा? यूनिट प्लेस पे यू विल पुट 0। तो 2 डिजिट आपकी फिक्स होगी। 1000 प्लेस पे आपने 5 रख दिया, और यूनिट प्लेस पे भी आपको 0 ही रखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी डिविजिबल बाई 5, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। तो आपका 100 और 10th प्लेस पर यू विल हैव द 3 and 2 चॉइसेस, क्योंकि 2 नंबर आपके ऑलरेडी जा चुकी हैं, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 1000 प्लेस पे आप 5 रख चुके हो, और यूनिट प्लेस पे 0 रख चुके हो, क्योंकि डिविजिबल बाई 5 तभी होगा। एक तो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 भी होना चाहिए। तो आपका 2 जगह पे आपने डिजिट्स को फिक्स कर दिया है। 1000 प्लेस पे आपने 5 रख दिया है, यूनिट प्लेस पे 0 रख दिया है। तो नाउ यू विल हैव चॉइसेस एट 100 प्लेस इन 3 वेज एंड 10th प्लेस इन 2 वेज, तो टोटल 6 वेज हो गए। ये तो तब है जब आपने 1000 प्लेस पे 5 रखा है। दूसरे केस में 1000 प्लेस पे 7 रख दिया आपने। तो जब 1000 प्लेस पे आप 7 रख रहे हो, तब आपके पास यूनिट प्लेस पे 2 चॉइसेस हैं। आप 0 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। देयर आर 2 चॉइसेस एट यूनिट प्लेस, 0 and 5। तो यूनिट प्लेस पे आपने 2 चॉइसेस रहेगी। तो एक नंबर यहाँ प्लेस कर चुके हो, एक नंबर यहाँ प्लेस कर चुके हो। अब आपके रिमेनिंग 2 प्लेसेस पे 3 and 2 चॉइसेस होंगी आपकी, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो नंबर आप चूज कर चुके हो उसको फिर नहीं ले सकते। तो ये 12 वेज हो गया। तो 6 वेज में आपने यहाँ पे किया था, और 12 वेज में यहाँ पे किया था, तो टोटल 18 वेज हो गए, जिसमें कि आपका नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 48। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स, each labeled with 10 digits from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? तो सिंपल सा केस है, आपका 10 टोटल डिजिट्स है, उनमें से आप लॉक कोड बनाएंगे बाय टेकिंग एनी 4 डिजिट्स। तो लॉक कोड कैन बी मेड इन 10C4 वेज। 10 में से कोई भी 4 डिजिट आप ले सकते हो, उससे आपका लॉक कोड बन जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज लॉक कोड आ जाएगा 10C4, और उनमें से केवल एक ही करेक्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी टोटल नंबर ऑफ वेज 10C4, उसको कैलकुलेट करने में 5040 आएगा, और करेक्ट केवल एक सीक्वेंस होगी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5040। तो इस तरीके से हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड अप हो जाती है। आपको यदि किसी को कोई भी किसी तरीके का भी इसमें डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।